Hello बच्चों, let's read the question. The question says that calculate the weight of non-volatile solute having molecular weight is 40, which should be dissolved in 57 gram of octane to reduce the vapor pressure to 80%. So क्या बोला गया कि आपके पास कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या ऑक्टेन है, तो सॉल्वेंट का एट पार्टिकुलर टेम्परेचर में कुछ वेपर रहा होगा, तो उसके वेपर को हम लोग क्या मानते हैं, उस टेम्परेचर में जब प्योर फॉर्म में करते हैं तो प्योर फॉर्म में है, ये ऑक्टेन है, तो उस टाइम वेपर प्रेशर इसका कुछ रहा होगा, तो हम इसको मान लेते हैं 100 इनिशियली। ठीक है, अब उसी टेम्परेचर में अगर हमने इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर दिया, और सॉल्यूट कैसा ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहाँ पे हमने सॉल्यूट को ऐड किया और सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, तो उस टाइम नॉन वोलेटाइल है, तो अब जो वेपर होगा वो कम हो जाएगा पहले से, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ चुका है, तो हमें पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है प्योर सॉल्वेंट का, तो अब जो वेपर प्रेशर वो कम हो चुका है। ठीक है, ये आपका प्योर फॉर्म में था, तो इसको हम पी नॉट ए लिखा करते हैं। अब जब सॉल्यूशन में है तो इसको पीए लिखा करते हैं, तो ये पीए क्या होगा, 80% ऑफ द इनिशियल वैल्यू, 80% हो चुका है। ठीक है, रिड्यूस टू 80%, तो 80% में पहुंच गया, तो इनिशियल वैल्यू 100 था, तो 100 का 80% कितना, 80 आ गया। ठीक है, सो अब हमें बात करना है कि आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था उसका मोलर मास क्या है, तो इसके लिए दो फॉर्मूला पढ़ते हैं। एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब कितना वेपर प्रेशर का लोअर हो गया रिलेटिवली, तो उसके लिए क्या पढ़ते हैं आपका कि पी नॉट ए इनिशियल था, उसमें से पी नॉट पी ए पे पहुंच गया, तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, उसमें से हम डिवाइड कर दे पी नॉट ए से, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आता है, और इसके इक्वल क्या पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मूला एक्सबी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करने के बाद एक और फॉर्मूला बनता है, क्योंकि वो फॉर्मूला थोड़ा सा इजी रहता है कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, तो उसके लिए क्या बनते हैं, पी नॉट की जगह पे पी आ जाता है, यानी कि हम इसको मॉडिफाइड करने के बाद पी आ जाता है, और ये यहाँ पे क्या होता है आपका एक्स बी बाय एक्स ए, और एक्स बी बाय एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन है, तो इसको कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्योंकि टोटल मोल्स यहाँ पे भी रहेगा, टोटल मोल्स यहाँ पे भी रहेगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मास कितना गिवन है आपको, सो मास कितना लेगा आपका वेट, अच्छा मास पूछा है कि कितना मास लेंगे वो पूछा गया है, और मोलर मास कितना उसका 40 है, तो 40 हो गया। यहां की बात करते हैं Na, तो Na कितना है, अगर मैं Na की बात करूं तो Na कितना गिवन है आपका, Na के मास कितना गिवन है, मोल्स क्या होता है, गिवन मास और मोलर मास 57, तो 57 इसका क्या बन गया आपके पास, दैट इज गिवन मास। मोलर मास कितना ऑक्टेन का, तो ऑक्टेन के लिए क्या होता है C8H, इस दो डबल करके यानी कि 16 + 2 18 हो जाएगा। ठीक है, C8H18, तो इसका मोलर मास कितना था 114, यानी एग्जैक्टली डबल, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे आएगा 20, और ये पी नोट हमने मान लिया था 100, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यानी कि ये 100 माइनस ऑफ 80 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितना आपका 80 है, तो 20/80, और 20/80 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा कितना टाइम, 4 टाइम्स, तो 4 बच गया, तो वेट कितना हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा आपका, सो 20/4 यानी कि कितना आ गया 5 ग्राम, तो यानी कि सॉलिड का 5 ग्राम ऐड किया गया होगा। सो इफ यू सी द ऑप्शन देन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।